हेलो भाई लोग। तो दिस साइड पावर ट्रेडर बैक अगेन विद अदर लॉजिकल कंपाउंडिंग सेटअप। मुझे उम्मीद है आपने पहले दो लॉजिकल कंपाउंडिंग सेटअप्स देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे और उन पर आपको तगड़े रिजल्ट मिले होंगे। यहां पर इससे पहले हमने लिक्विडिटी क्रिएशन सेटअप समझाया था, $500 पैटर्न समझाया था और मार्केट का बड़ा पैसा उन दो सेटअप से मैंने कमाया है। दीज दो सेटअप्स आर वर्थ लैक्स। मैं गारंटी देता हूं लाखों में वो सेटअप्स है। और जो मैं आज सेटअप देने वाला हूं वो भी एक तगड़ा कमाल का सेटअप है। इजी टू ट्रेड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत सारा पैसा इस सेटअप से भी मैंने कमाया है। एक प्योर लॉजिक के साथ मैं इस सेटअप को डिलीवर करूंगा। सेटअप का नाम है अनस्टेबल परपेचुअल कैंडल सेटअप। अनस्टेबल परपेचुअल कैंडल सेटअप। ध्यान से देख लो भाई, मैं पहले ही बोलता हूं कि सेटअप जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक सेटअप इन द मार्केट। मार्केट में हमेशा हर चीज को देखकर ट्रेड करनी होती है, लेकिन ओवर द लास्ट 5 years मैंने कुछ ऐसे लॉजिक्स डिकोड और मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ लॉजिक्स ढूंढे हैं जहां पर मैंने खुद बहुत तगड़ा पैसा कमाया है आंख बंद कर कर। और उनमें से एक लिक्विडिटी क्रिएशन पर जो मैंने सेटअप दिया था वो था, एक $500 पैटर्न था। दोनों में लॉजिक है, तगड़ा वाला लॉजिक मैंने शेयर किया है। और आज जो मैं सेटअप दे रहा हूं ये सेटअप नहीं है भाई लोग, ये प्योर लॉजिक है। सबसे पहले ये बात रखा करो याद कि मार्केट में एल्गोरिथम पैटर्न ये सब कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल प्योर लॉजिक। जो भी मैं सेटअप या लॉजिकल कंपाउंडिंग बता रहा हूं यहां पर, इस सब के पीछे प्योर लॉजिक है। एवरीथिंग हैज प्योर लॉजिक। और आज का जो सेटअप है वो है अनस्टेबल परपिचुअल कैंडल सेटअप। इससे कंपाउंडिंग होगी नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट लेवल कंपाउंडिंग होगी। ध्यान से देख लो भाई, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद सेटअप को भी देखेंगे। ध्यान से देख लो। जैसा कि आपको पता है, मार्केट में मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर का डायरेक्शन कैरी करे, या मार्केट नीचे का डायरेक्शन कैरी करे। मार्केट इन दोनों डायरेक्शंस को कैरी करता है टूट टूट कर। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, पावर को मेंटेन करता है। मतलब अगर मार्केट को बाइंग के साइड जाना है, ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करेगा? बाइंग का पावर लाएगा, फिर सेलिंग को लाएगा। जो ही सेलिंग आएगी, सेलिंग ऑर्डर्स मेंटेन करेगी, पावर मेंटेन करेगी, लिक्विडिटी मेंटेन करेगी। उतना मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि कैसे कब किधर एग्जैक्टली कैसे मेंटेन होती है, मैं बस समझा रहा हूं कि मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे का डायरेक्शन, मार्केट में जो ट्रेवल होता है वो टूट टूट कर होता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो मार्केट हमेशा कोशिश करेगा कि वो टूटे। सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, वापस से सेलिंग आ गई, और फिर ऐसे ही वापस से बाइंग आएगी। और ये मार्केट का उसूल है, ये हर जगह मार्केट में अप्लाई होता है। दिस इज अ लॉ ऑफ द मार्केट। मार्केट ट्राइज टू मेंटेन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट को अपनी लिक्विडिटी, पावर, वो सब चीजें मेंटेन करनी होती है। और मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। लेकिन यहां पर इस सब के बीच एक ऐसा मार्केट आता है जो वन साइडेड होता है। वन साइडेड ऐसा मतलब है जहां पर लिक्विडिटी जो है, जो मार्केट का फ्लो है, प्राइस का जो फ्लो है, जो मार्केट की ओवरऑल बूस्टिंग कैपेसिटी है, वो अनस्टेबल हो जाती है। अब जिनको अनस्टेबल मार्केट, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, उनको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मार्केट वन साइडेड हो जाता है। मतलब नीचे कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में जाता है। 6+ कैंडल जब एक ही डायरेक्शन में हो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, छ, सात, ठीक है ना? जब मार्केट एक अनस्टेबल फ्लो को कैरी करे, जब मार्केट अनस्टेबल फ्लो में हो, ठीक है ना, ये जो लॉजिकल सेटअप है ये वहां पर काम करेगा। ध्यान से देख लो। जब मार्केट में पहला पहला बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट हमेशा अपने सेंटिमेंट को पावर और लिक्विडिटी के लिए मेंटेन करता है, ठीक है ना? याद, ये क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद ये सेटअप किसके बेसिस पर है? ये सेटअप बेस्ड है अनस्टेबल मार्केट पर। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर मार्केट इन जो सेंटिमेंट है, जो मार्केट में
टूट टूट कर चलता है, वैसे ना चले बल्कि वन साइडेड चले, जस्ट लाइक दिस, एंड दैट मार्केट इज नोन एज अनस्टेबल मार्केट। और उस मार्केट को अनस्टेबल मार्केट कहते हैं। अब इस अनस्टेबल मार्केट में कैसे कंपाउंड करें, इस अनस्टेबल मार्केट में कैसे कंपाउंड करें, एक छोटा सा टिप और ट्रिक शेयर करूंगा, बस टिप और ट्रिक शेयर करूंगा और कंपाउंडिंग होगी नेक्स्ट लेवल की। ध्यान से देख लो। अनस्टेबल मार्केट, परपेचुअल कैंडल सेटअप। परपेचुअल कैंडल, एक नया कैंडल हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है परपेचुअल कैंडल। मैं इसको पूरा अंदर तक एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देख लो भाई लोग। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूं मार्केट हमेशा टूट टूट कर चलेगा। अब मार्केट जब अनस्टेबल हो, जब वो टूट टूट कर ना चले, एक वन डायरेक्शन में चले, तब जाकर ये सेटअप यूज होगा, तब जाकर ये लॉजिकल कंपाउंडिंग लॉजिक यूज होगा। मतलब मुझे मार्केट चाहिए वन साइडेड, चाहे वो बाइंग के डायरेक्शन में हो या सेलिंग के डायरेक्शन में हो। मैं एक वन साइडेड मार्केट बना देता हूं, ध्यान से देख लो भाई लोग, ध्यान से देख लो भाई लोग। मार्केट कुछ ऐसा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ऐसा है। और इसी मार्केट में मुझे ट्रेड करनी है। अब यहां पर कंसेप्ट आता है परपेचुअल कैंडल का। व्हाट इज परपेचुअल कैंडल? आखिर परपेचुअल कैंडल कहते तो कहते किसे हैं, और इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेते हैं? मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स है जिनमें इनॉर्मस पावर छुपी होती है, और उनमें से आज मैं एक कैंडल यहां पर रिवील कर रहा हूं। बहुत सारी कैंडल्स है, और डेफिनेटली मैं आगे भी आपके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करूंगा लॉजिकल कंपाउंडिंग सेटअप्स में। मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि आज अब आप बोलोगे भाई आप ये आज दे क्यों रहे हो, आप ये खुद के लिए क्यों नहीं यूज करते? भाई मैंने खुद के लिए बहुत यूज किया है, बहुत पैसा कमाया, और आज मैं इतना केपेबल हूं कि मैं मार्केट की हर कैंडल को ट्रेड कर सकता हूं। तो मुझे आप लोगों का सोचना है, अब आप लोगों की बारी है इन चीजों से पैसा कमाने की, क्योंकि मैंने कमा लिया है और मैंने मार्केट की नेक्स्ट लेवल पर मास्टरी कर ली है। तो आई कैन करंटली ड्रॉ एवरी कैंडल, आई कैन प्रिडिक्ट एवरी कैंडल। तो ये मेरा, जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं उनको पता होगी व्हाट इज ए परपेचुअल कैंडल। ध्यान से देखना, इसी के बेसिस पर ये सेटअप है। वेन एवर मार्केट इज इन अनस्टेबल फ्लो, जब भी मार्केट में एक अनस्टेबल फ्लो हो और हमें ट्रेड किधर की करनी है, ट्रेड हमें करनी है उसी अनस्टेबल फ्लो में कंटिन्यूशन की। सर ये तो पता है अनस्टेबल मार्केट में हमेशा कंटिन्यूशन के ट्रेड होते हैं, ठीक है ना? आप ऐसा सोच रहे होगे कि जब भी मार्केट वन साइडेड गिर रहा होगा, आपको वहां पर तो कंटिन्यूशन के ट्रेड ही बनेंगे, मतलब आप नीचे की ही ट्रेड लोगे। लेकिन आप देखना, जो ही आप ट्रेड लोगे ना, तभी मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तभी मार्केट रिवर्स कर जाएगा। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि अनस्टेबल मार्केट में ट्रेड की कंटिन्यूशन के लिए, तब भी मार्केट रिवर्स कर गया। इस कंसेप्ट को अनस्टेबल मार्केट में, विदाउट एनी ज्यादा मैं यहां पर पावर लिक्विडिटी पर डिस्कस नहीं करूंगा, इसको बहुत छोटे वे में डिफाइन करूंगा। विदाउट नोइंग द पावर लिक्विडिटी, क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम वहां पर ट्रेड कर पाए कंटिन्यूशन के लिए इजीली और थोड़ा कंपाउंड कर पाए? 100% देयर इज अ थिंग। सेटअप को ध्यान से देख लो। अब मैंने कंसेप्ट लाया परपेचुअल कैंडल का। व्हाट इज ए परपेचुअल कैंडल? एक कैंडल जो एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा हो, एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा हो, एवरेज साइज इतना होता है, इससे थोड़ा बड़ा हो, ऐसा। ये बात याद रखना, ये मेन थिंग है, ये चेंज नहीं होगी, ये मेन थिंग है। अनस्टेबल मार्केट भी मेन है, मतलब 6 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए, फिर 7, 8, 9, 10 कितनी भी कैंडल्स हो चलेगा। और एक परपेचुअल कैंडल चाहिए। मैंने क्या कहा कि इसका साइज जो है वो एवरेज से थोड़ा बड़ा हो, एवरेज से थोड़ा बिग हो। जैसा मैंने साइज ड्रॉ किया है वैसा ही कैंडल आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर ट्रेडर ने ऐसे साइजेस पर बैक टेस्टिंग की है, ऐसे साइजेस पर मुझे पता है कि कैसे मास्टरी मैंने साइजेस की है, ये साइज क्या दर्शा रहा है। अब मैं आपको सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं कि मुझे एक ऐसा साइज चाहिए जो एवरेज से थोड़ा बड़ा हो। अगेन साइज देख लो, और वो कैंडल के ऊपर और नीचे विखो, ऊपर और नीचे विखो। लेकिन उन विक्स की एक कंडीशन है, इस कैंडल के ऊपर भी विखो और इस कैंडल के नीचे भी विखो। लेकिन इन विक्स की एक कंडीशन है, देयर इज ए कंडीशन टू इट। और वो कंडीशन क्या है? ध्यान से देख लो, वो कंडीशन क्या है? एक एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा कैंडल, ऊपर और नीचे विक हो। विक कैसे हो? विक्स ही मेन है, वो विक्स नेग्लिजिबल हो। ऐसे विक्स काम नहीं करेंगे, ऐसे विक काम नहीं करेंगे।
सर विक्स कैसे हो नेग्लिजिबल, जहां पर नेग्लिजिबल विक हो, एवरेज साइज से थोड़ी बड़ी कैंडल हो, ये वाली कैंडल नेग्लिजिबल विक्स। और इस कैंडल को कहते हैं परपेचुअल कैंडल। इस कैंडल को कहते हैं परपेचुअल कैंडल। और इस परपेचुअल कैंडल में इनॉर्मस पावर होती है, लेकिन यूज कहां पर करनी है वो इनॉर्मस पावर? अनस्टेबल मार्केट में। इस परपेचुअल कैंडल जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, इस परपेचुअल कैंडल में छुपी है इनॉर्मस पावर। इनॉर्मस पावर। और वेयर आई हैव टू यूज दिस, हमें ये कहां पर यूज करना है? ठीक है ना, वेयर आई हैव टू यूज दिस, हमें कैसे कहां पर यूज करना है? ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। अनस्टेबल परपेचुअल कैंडल सेटअप। ठीक है ना, सेटअप जैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, जो भी है लॉजिकल है। पहले अनस्टेबल मार्केट को समझो। एक ऐसा मार्केट जो टूट टूट करना चल रहा हो, वन साइडेड चल रहा हो, 6 कैंडल्स मिनिमम हो, 6 से ज्यादा होंगी तो चलेगा। उन 6 कैंडल्स के बाद मैंने कंसेप्ट लाया परपेचुअल कैंडल का। एक ऐसा कैंडल जो एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा हो, ऊपर और नीचे नेग्लिजिबल विक्स हो। यहां पर भी नेग्लिजिबल विक है, नेग्लिजिबल। ज्यादा विक हुआ तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ऐसा इससे थोड़ा भी ज्यादा विक हुआ नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा। अब इस परपेचुअल कैंडल के पीछे क्या कंसेप्ट है, इसमें इनॉर्मस पावर क्यों छुपी है, वो छोड़ दो। इसका एक प्योर लॉजिकल रीजन है, लेकिन वो मैं यहां पर नहीं रिवील करूंगा, क्योंकि वो सब आगे बैच में कंटिन्यू होगा। यहां पर बस आप सेटअप पर नजर रखो, ठीक है ना, सेटअप पर नजर रखो। ऊपर विखो, नीचे विखो, ऐसे विखो भाई, ऐसा कैंडल बने ये, ऐसे विक्स नहीं चलेंगे। एवरेज साइज का विखो, नेग्लिजिबल मतलब छोटे पिद्दू पिद्दू से विखो, पिद्दू पिद्दू से विखो। और इस परपेचुअल कैंडल के बाद आपको ओपनिंग से ट्रेड करनी है कंटिन्यूशन के लिए, ओपनिंग से ट्रेड करनी है कंटिन्यूशन के लिए। कैंडल पुट का ही बनेगा, कैंडल पुट का ही बनेगा। मगर ध्यान से देख लो, सारी कंडीशंस अब देख लो। अब मैं यहां पर सेटअप को ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई लोग। ध्यान से देख लो, यहां पर हम सेटअप को ड्रॉ करेंगे। सेटअप ड्रॉ, सेटअप नहीं है, प्योर लॉजिक है, ध्यान से देख लो। जब मार्केट में, अब ध्यान से देखना, लॉजिक भी यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा, सेटअप भी दिखाऊंगा, उसके बाद आगे चार्ट पर लेकर जाऊंगा। ध्यान से देख लो, जब मार्केट में एक अनस्टेबल फ्लो होता है, तो मार्केट में अजीब तरीके की इनॉर्मस लिक्विडिटी होती है। अब इनॉर्मस लिक्विडिटी है मार्केट में, ध्यान से देख लो। मार्केट ज्यादातर अनस्टेबल नहीं होगा, ये सेटअप जो आपको रेयरली दिखेगा, जहां मगर जहां पर दिखेगा वहां पर बहुत ज्यादा पावर दिखेगा। उसके बाद सपोज मार्केट में एक, इसी अनस्टेबल मार्केट में एक फ्लो में, जब भी मार्केट फ्लो में हो, अनस्टेबल फ्लो में हो, उसमें एक परपिचुअल कैंडल घुस जाए ऐसा, तो इस परपेचुअल कैंडल के बाद अक्सर, चाहे बाइंग का परपेचुअल कैंडल हो, मतलब बाइंग का, बाइंग के फ्लो में हो, बाइंग का बाइंग फ्लो में हो, समझ रहा है, वो अनस्टेबल फ्लो हो, और वहां पर घुस जाए या सेलिंग में घुस जाए। फिलहाल मैंने सेलिंग की एग्जांपल दे दी है, तो दोनों में ही यूज कर सकते हो। इससे पहले वाले सेटअप, चाहे वो लिक्विडिटी क्रिएशन का सेटअप था, वो मैंने बोला बाइंग में यूज करना। चाहे वो उसके बाद हमारा $500 पैटर्न था, वो मैंने बोला सेलिंग में यूज करना। लेकिन ये सेटअप दोनों में यूज कर सकते हो आप, सेलिंग में भी यूज कर सकते हो और बाइंग में भी यूज कर सकते हो। एक अनस्टेबल मार्केट चाहिए, बहुत शॉर्ट और इजी, एक परपेचुअल कैंडल चाहिए, मुझे ओपनिंग से ट्रेड करनी है पुट डायरेक्शन के लिए, पुट डायरेक्शन के लिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल और क्लियर है। लॉजिक क्या है कि इस परपेचुअल कैंडल में इनॉर्मस पावर छुपी है, और ये इनॉर्मस पावर जब इस ऐसी हाई लिक्विडिटी के साथ मिक्स हो जाता है, तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगा। हाई लिक्विडिटी प्लस इनॉर्मस पावर। इनॉर्मस पावर क्यों है? क्योंकि ये एक परपेचुअल कैंडल है। एक परपेचुअल कैंडल क्या होता है? जिसमें एवरेज साइज से ज्यादा हो बॉडी और नेग्लिजिबल विक्स हो, और वहां पर हमें नेक्स्ट पर पुट की ट्रेड करनी है। दिस इज नॉट ए सेटअप, ये इसका लॉजिक रहा, हाई लिक्विडिटी प्लस इनॉर्मस पावर, ये लॉजिक है इसका। और ये मार्केट में आपको कम दिखेगा, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल बहुत कम रहता है, लेकिन जब दिखेगा तो बहुत तगड़े लेवल पर दिखेगा। ध्यान से देख लो भाई लोग, यहां पर मैं आपको मार्केट में लेकर चलता हूं, ठीक है ना, मार्केट में लेकर चलता हूं। 5 कैंडल्स भी होंगी तो भी चलेगा, 6 कैंडल्स मिनिमम नहीं चाहिए कि अगर 5 कैंडल्स में भी आपको दिखेगा तो भी चलेगा। ध्यान से देख लो, मैं पहले एक अनस्टेबल मार्केट को ढूंढता हूं, जहां पर मार्केट वन साइडेड ऊपर गया हो। ध्यान से देख लो, यहां भी गया है, लेकिन यहां पर कोई परपेचुअल कैंडल नहीं दिख रहा। जहां पर रीसेट में गया हो, मैं आपको वहां का दिखा देता हूं, ध्यान से देख लो। दिस इज ए डेमो अकाउंट, ध्यान से देख लो। देखो जैसे यहां पर अनस्टेबल तो है, लेकिन कोई परपेचुअल कैंडल नहीं है। ध्यान से देख लो, जहां पर परपेचुअल कैंडल दिखेगी एक अनस्टेबल फ्लो में,
भाई वो एक श्योर शॉट ट्रेड रहता है। वहां पर मैं आंख बंद कर कर पैसा लगा देता हूं, ठीक है ना। और मैंने यहां पर बहुत पैसा कमाया है, ध्यान से देख लो। ये एक परपेचुअल कैंडल है ये। अगर आप देखोगे ना, यहां पर बस सेलिंग का फ्लो है, 1 2 3। ये बाइंग कैंडल तो बहुत छोटी है, 4 5 6। ये एक ऐसी लिक्विडिटी में घुसी जहां पर मार्केट में सारा का सारा सेलिंग के साइड था, सेलिंग की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, और फिर मार्केट ने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये प्रॉपर अनस्टेबल मार्केट नहीं है, क्योंकि बीच में रिवर्सल आया है। मैं आपको प्रॉपर अनस्टेबल मार्केट में लेकर जाऊंगा, प्रॉपर अनस्टेबल मार्केट में लेकर जाऊंगा। अभी इसमें थोड़ी चेंज करूंगा, ध्यान से देख लेना। पहले मैंने इसको बोला कि अनस्टेबल मार्केट में ये सबसे बेस्ट वर्क करेगा। वेयर एवर यू विल फाइंड अनस्टेबल मार्केट, मैं यहां पर एक अनस्टेबल मार्केट को देख लेता हूं। ये देख लो भाई लोग, 1 2 3 4 5। अभी मैंने बोला 5 कैंडल्स भी होंगी तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5। देखो 5 कैंडल्स है, 5 कैंडल्स होंगी, 6 कैंडल्स होंगी। मार्केट वन साइडेड फ्लो में है, उसके बाद एक परपिचुअल कैंडल घुसा एवरेज साइज का, नेग्लिजिबल विक्स के साथ। एवरेज साइज, नेग्लिजिबल विक्स, नेक्स्ट डायरेक्शन पर आपको पुट के लिए ट्रेड करना है। और 100% वर्क करता है भाई, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी एक्यूरेसी। आपको ये सेटअप कम दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो मार्केट में बवाल मचा देगा। नॉर्मली परपिचुअल कैंडल में पावर होता है। जब भी मार्केट में एक नॉर्मल परपिचुअल कैंडल आता है ना, इसमें पावर है। लेकिन जब ये एक फ्लो के साथ घुसे ना, अब यहां से देख लो, अगर पीछे 2 3 कैंडल्स भी है ना, 2 3 कैंडल्स भी जिनमें एक्सट्रीम प्रेशर दिख रहा है, तब भी आप देखोगे कि ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन ज्यादातर मैं 2 3 कैंडल के लिए यूज नहीं करता हूं। मैं यूज इसको ज्यादातर करता हूं जब मार्केट क्या हो, अनस्टेबल हो। वेन एवर आई फील मार्केट इज अनस्टेबल, तब जाकर मैं इसको ज्यादा यूज करता हूं। अलबत्ता इस परपिचुअल कैंडल में देखो, ऊपर से मैंने ज्यादा विक डाला है, ध्यान से देखो। ये परपिचुअल कैंडल कुछ ऐसा है, ऐसा, ऊपर से छोटे विक, नेग्लिजिबल विक। और इस परपिचुअल कैंडल में बहुत ज्यादा पावर छुपी है। अगर ये परपिचुअल कैंडल जैसे यहां पर एक अनस्टेबल फ्लो में घुसा, मार्केट सीधा सीधा नीचे गया। अब मुझे बस एक कैंडल को टारगेट करना है, मुझे 10 कैंडल्स को टारगेट नहीं करना। मुझे 10 कैंडल्स को टारगेट नहीं करना, मुझे बस एक कैंडल को टारगेट करना है। ध्यान से देख लो भाई, फिर से देख लो। मैंने अभी कहा कि अगर 4 कैंडल्स में भी होगा परपेचुअलिटी, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये थोड़ा बड़ा साइज है, ये है परपेचुअल कैंडल 100%। ये पांचवा कैंडल। तो 5 कैंडल्स हो गए, पांचवे कैंडल्स के बाद मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। ये 5 कैंडल्स हो गए, इसके बाद आपको कहां का ट्रेड करना था, पुट डायरेक्शन का ट्रेड करना था। और बहुत तगड़ा लेवल का काम करेगा। परपिचुअल कैंडल मेन है भाई, परपिचुअल कैंडल मेन है, क्योंकि इसमें इनॉर्मस पावर छुपी है। और वही इनॉर्मस पावर आगे जाकर कंटिन्यू करती है, वही इनॉर्मस पावर आगे जाकर कंटिन्यू करती है। देखो यहां पर भी परपिचुअल कैंडल है, नेग्लिजिबल विक्स, नेग्लिजिबल विक्स देखो कंटिन्यू किया। लेकिन इनमें ऐसे हर जगह ट्रेड नहीं लेनी है परपिचुअल पर। आप परपिचुअल पर रिवर्सल, ये हमेशा फ्लो में होने चाहिए। मतलब पीछे एक अच्छा सेलिंग फ्लो या बाइंग फ्लो होना चाहिए। बायर में भी मैं दिखा देता हूं भाई, कहीं पर जहां पर बाइंग में परपिचुअलिटी घुस रही हो, ध्यान से देख लो। मैं बाइंग का पहले एक अनस्टेबल मार्केट देख लेता हूं। देखो भाई यहां दिख रहा है, ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5, ये छठा कैंडल, इसमें नेग्लिजिबल विक्स है, और इसके बाद कंटिन्यूशन का ट्रेड है। परपिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, पावर ट्रेडर ने बहुत पैसा कमाया इस पर। फिर से दिखा देता हूं बाइंग में कहीं पर, ध्यान से देख लो। बाइंग में दिखाऊंगा और तगड़े लेवल पर दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैंडल्स हैं जिनमें इनॉर्मस पावर छुपी होती है। मुझे खुद बहुत सारे कैंडल्स पता है, और आगे जाकर मैं वो सारे कैंडल्स रिवील करूंगा कि कहां पर किस कैंडल में बहुत ज्यादा पावर छुपा होता है। ऐसे ही पावर ट्रेडर मिडलिंग या ये सब नहीं करता। मेरे पास बहुत नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट है, जो कि आगे जाकर ताबड़तोड़ लेवल से मैच में दिखेंगे। खतरनाक लेवल के कंसेप्ट भाई, ध्यान से देख लो भाई। देखो यहां पर एक अनस्टेबल मार्केट है, लेकिन मुझे यहां पर कोई परपिचुअल कैंडल नहीं दिख रही। परपिचुअल कैंडल होती तो मैं आगे ट्रेड कर देता, ठीक है ना। मैं ऐसे कह रहा हूं आपको। देखो बाइंग 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 बाइंग, देखो यहां पर भी नहीं है। यहां पर ये थोड़ा लग रहा है परपिचुअल कैंडल, लेकिन पीछे फ्लो नहीं है उतना। जैसे मैंने कहा 3 4 5 कैंडल्स, मेनली मार्केट अनस्टेबल हो, मेनली मार्केट क्या हो, अनस्टेबल हो, तब जाकर मजा है। क्योंकि जब वो एक हाई लिक्विडिटी में एक परपेचुअल कैंडल एंटर करता है, वो कमाल का काम करता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल्स। देखो यहां पर परपेचुअलिटी दिख रही है, हल्के छोटे छोटे विक दिख रहे हैं कैंडल में, और नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए जा रही है। ध्यान से देखो, परफेक्ट नहीं है ये। परफेक्ट वही है कि दोनों साइड बहुत छोटे विक हो। देखो परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया था आपको एक जगह। मैं बाइंग में यहां पर तलाश करता हूं कि जहां पर मुझे बाइंग में दिखेगा,
बाइंग में दिखेगा, जहां पर मैं पहले से यहां पर आता हूं, जहां पर बाइंग में मुझे परपिचुअलिटी दिखेगी, ध्यान से देख लो भाई, 100% वर्क करेगा। बस प्यार से एक अनस्टेबल फ्लो को टारगेट करो, परपिचुअल कैंडल को ढूंढो और 100% वर्क करेगा भाई, मैं कह रहा हूं भाई। मार्केट एक अनस्टेबल फ्लो में है, मतलब सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ये एक परपिचुअल कैंडल, 1 2 3 4, ऑलरेडी एक फ्लो है पीछे, एक सेलिंग कैंडल, परपिचुअल कैंडल, आगे के कैंडल पुट, और देखो मार्केट सीधा सीधा किधर गया, नीचे गया। अगेन मार्केट पूरा अनस्टेबल हो चुका था, अगेन एक परपिचुअल कैंडल, मार्केट किधर गया, नीचे गया। और ये है परपेचुअल कैंडल, अनस्टेबल मार्केट परपेचुअल कैंडल सेटअप। ये अभी तक क्लियर हो गया। मैंने सेटअप समझाया, मैंने सेटअप को दिखाया, मैंने उसका लॉजिक एक्सप्लेन किया। एंट्री मॉड्यूल बता देता हूं मैं आपको भाई लोग, एंट्री मॉड्यूल क्या है। एंट्री मॉड्यूल है कि इसमें मेनली फोकस करना है कि मैं ओपनिंग या ओपनिंग से नीचे से ट्रेड करूं हल्का सा। सपोज पीछे परपेचुअल कैंडल है ना, तो या तो मुझे यहां से ट्रेड करनी है, ओपनिंग से ही बेटर है, या तो इसके थोड़े नीचे, बहुत नीचे से यहां पर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि कैंडल में विका सकता है, ऐसा कैंडल बन सकता है, ठीक है ना। तो एंट्री मॉड्यूल है कि हमें या तो ओपनिंग से ट्रेड करनी है, या तो ओपनिंग से ट्रेड करनी है, या तो ओपनिंग के नीचे, हल्का ओपनिंग से ओपनिंग के नीचे ट्रेड करनी है। ये है एंट्री मॉड्यूल। सर अगर एक जगह दो परपिचुअल, ये देखो थोड़ा विक में ज्यादा डाल रहा हूं, इतना विक नहीं होना चाहिए ऊपर के कैंडल में, ये ऐसा परपिचुअल कैंडल होता है। सर अगर, अब एक सवाल है, अगर एक जगह एक परपेचुअल कैंडल हो और फिर दूसरा परपेचुअल कैंडल को हो, सर हमें क्या ट्रेड करनी है? नहीं, एक परपेचुअल कैंडल पर सिर्फ एक बार ट्रेड करनी है, सिर्फ एक बार ट्रेड करनी है। एंट्री को कब सर मैं अवॉइड करूंगा? जब एक परपेचुअल कैंडल बने, सपोज मार्केट एक अनस्टेबल फ्लो में है, ठीक है, बहुत रेयरली होगा ऐसा। अब अनस्टेबल फ्लो ऐसा चल रहा है, अब यहां पर एक परपेचुअल कैंडल बना, अब अवॉइड कब करना है? स्नैरियो क्या है, पहले एंट्री मॉड्यूल देख लो, ये एंट्री मॉड्यूल है आपका। ओपनिंग या ओपनिंग से थोड़ा नीचे, दो परपेचुअल कैंडल्स हो तो ट्रेड नहीं करनी है एक साथ। क्या अब मैं तीसरी कैंडल पर भी पुट का ट्रेड करूं? नहीं, सिर्फ एक परपेचुअल कैंडल को पकड़ना है, और ये अवॉइड है। ध्यान से देख लो, ये अवॉइड है भाई। मैंने बहुत पैसा बनाया है इन परपेचुअल कैंडल्स पर, इनमें इनॉर्मस पावर छुपी है, फ्लो में घुस जाती है तो मैं कंपाउंडिंग के लिए चला जाता हूं, बहुत नेक्स्ट लेवल। अपोज सपोज ये वाली परपेचुअल कैंडल है, देखो यहां पर विक मैंने ज्यादा डाले हैं, विक को नेग्लिजिबल कर देते हैं, ध्यान से देख लो। विक कुछ ऐसे है मार्केट में, ऐसे। अब ये बन गई नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कैंडल के साथ, मतलब नेग्लिजिबल विक है इसमें, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। अब यहां पर अगर मुझे अवॉइड कब करना है, अब मैं ओपनिंग से ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर ये कैंडल पहले ही आते आते सीधे ऊपर चली गई ना, तो मुझे अवॉइड करना है। अगर ये कैंडल स्टार्टिंग में ही सीधे, मतलब पहले ही 5 सेकंड में इसने सीधा ऊपर की तरफ लगा दिया, तो यहां पर मुझे कोई भी विक पिक के लिए ट्रेड नहीं करना, मुझे यहां पर सिंपली अवॉइड करना है। और इस एक्यूरे इस जो ये परपेचुअल कैंडल वाला सेटअप है, इसकी भी एक्यूरेसी 95% प्लस है। अब सर आपके लिए 100% क्यों होती है, हमारे लिए 95% क्यों होती है? 100% जैसा कोई भी नहीं है, मेरे लिए 99% क्यों क्यों होती है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग सेटअप्स भी हैं, मैं कैंडल्स को रियली समझता हूँ, पावर, लिक्विडिटी, मार्केट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टर कहाँ पर हो रही है, क्या कहाँ पर हो रहा है, क्या सीन कहाँ पर है, वो सब चीजें लेकर ट्रेड करता हूँ। ये सारे सेटअप्स है, मतलब यहाँ पर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आंख बंद कर कर क्या करना है, ट्रेड करना है। एंड दिस इज आवर थर्ड लॉजिकल सेटअप। बग है भाई, बग, ठीक है ना। अभी तक दिखाया, लाइव दिखाया, चार्ट पर दिखाया, हर जगह दिखाया, और हर जगह काम किया। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस थर्ड क्लास, थर्ड सेशन ऑफ लॉजिकल कंपाउंडिंग सेटअप। बस भाई लोग अभी और प्रोवाइड करेंगे, बस मुझे आप लोगों का रेस्पॉन्स चाहिए व्हाट्सएप पर। जो भी ये बंदा ये वीडियोस देख रहा होगा, वो मुझे व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्ड कर देगा रिजल्ट्स के साथ। बाय एवरीवन, लव यू एवरीवन।